गुड मॉर्निंग बच्चों। निकाल जी 7th क्लास की हिंदी की बुक 4th वाला लेसन चल रहा था हमारे। एक बाल कहानी किसकी थी वो? सुरबाला और मनोहर की। क्वेश्चन आंसर हमने फर्स्ट और सेकंड वाले क्वेश्चन आंसर हमने कंप्लीट कर लिए थे। लिखित में सेकंड क्वेश्चन देखिए। रिक्त स्थान भरिए। बालिका अपने एक पैर से रेत जमाकर और एक भाड़ बना रही थी, तो इसमें ब्लैंक्स में क्या आ जाएगा? थोप थोप कर। क्या आ जाएगा? थोप थोप कर। बालिका अपने एक से पैर रेत जमाकर थोप थोप कर एक भाड़ बना रही थी। दूसरा है रानी के सामने एक स्वर्ग सा आ खड़ा हुआ। क्या? साक्षात स्वर्ग सा आ खड़ा हुआ, यानी उसे महसूस हुआ, उसे प्रत्यक्ष लगा कि मेरे सामने क्या हो गया? स्वर्ग आकर खड़ा हो गया है। तुझे गंभीर शिक्षा देना चाहते हैं। कौन देना चाहते हैं? परमात्मा। परमात्मा क्या करना चाहते हैं? उसे गंभीर शिक्षा देना चाहते हैं। नेक्स्ट देखिए। कोई जैसे उसे भीतर ही भीतर निचोड़ डाल रहा है, तो मसोस कर और निचोड़ कर। मसोस कर निचोड़ डाल रहा है, निचोड़ ही डाल रहा है, तो इसमें क्या जाएगा? मसोस कर। अगला है रानी हंसी से नाच उठी। कौन सी रानी हंसी से नाच उठी? सुरबाला। सुरबाला रानी हंसी से नाच उठी। ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर मोटे शब्दों के अर्थ लिखना है। इसके वाक्य के अकॉर्डिंग ही जो वाक्य दिया गया है, जो गद्यांश दिया गया है, इन्हीं के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है? शब्दों के अर्थ निकालने हैं। जो मोटे मोटे दिए गए हैं, जो डार्क करके हमें हमारे सामने प्रस्तुत किए गए हैं, उनको क्या करना है? उनका अर्थ हमें बताना है। सुर्रा रानी मूक खड़ी थी, तो इसमें कौन सा है? मूक शब्द है। कौन सा शब्द है? मूक शब्द है। मूक का अर्थ क्या होता है? मौन। मूक खड़ी थी, मूक यानी मौन खड़ी थी, स्तब्ध रूप में खड़ी थी। नेक्स्ट है उसके मुंह पर, मुंह यानी चेहरा, मुंह का क्या हो जाएगा? चेहरा। मुंह क्या हो जाएगा? चेहरा। उसके मुंह पर जहां अभी एक विशुद्ध रस था, तो विशुद्ध शुद्ध से भी अधिक शुद्ध, मतलब पवित्र से भी अधिक पवित्र, मतलब सोने पे सुहागा कहा जाता है। शुद्ध तो था ही, विशुद्ध मतलब एकदम शुद्ध। जो हम शुद्ध के लिए, पवित्रता के लिए जो शब्द प्रयोग करते हैं, वो आएगा इसके अंदर। विशुद्ध का अर्थ पवित्र, स्वच्छ, साफ। तो विशुद्ध का क्या हो जाएगा? शुद्ध का अर्थ तो होता ही स्वच्छ, लेकिन विशुद्ध होते ही जहां वी उपसर्ग लग जाता है, वी का मतलब क्या होता है इसमें? इससे भी अच्छा, मतलब इससे भी शुद्ध, अत्यधिक पवित्र, अत्यधिक पवित्र, साफ, स्वच्छ। ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए। वहां अब शून्य फैल गया। वहां अब क्या हो गया? शून्य फैल गया। शून्य का अर्थ क्या होता है? शांति फैल गई। शून्य का क्या हो जाएगा? शांति, बिल्कुल खालीपन, शांति छा गई, चारों तरफ खाली हो गया, शून्य हो गया, बिल्कुल निर्जन है, बिल्कुल खाली, बिल्कुल शांत है, वहां कुछ भी नहीं है। रानी के सामने साक्षात एक स्वर्ग आ खड़ा हुआ था, तो साक्षात का अर्थ क्या हो जाएगा? साक्षात यानी प्रत्यक्ष। साक्षात का क्या हो जाएगा? प्रत्यक्ष रूप में सामने आकर खड़ा हो गया। वह उन्हीं के हाथ का बनाया हुआ था और वे किसी एक को, उसकी एक एक मनोरमता और स्वर्गीयता, यानी स्वर्ग जैसा दिखने वाला, स्वर्ग जैसा, जैसी सुंदरता। स्वर्गीयता का लिख लेना, यहां लिख देती हूँ। स्वर्ग जैसी सुंदरता। स्वर्ग जैसी सुंदरता या स्वर्ग जैसी दिखने वाली।
जो भार उसने बनाया था वो किस प्रकार से प्रतीत हो रहा था, स्वर्ग के जैसा प्रतीत हो रहा था। तो स्वर्गीयता का दर्शन, दर्शन का अर्थ क्या हो जाएगा, दिखाना, दिखना या दिखाना। इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, स्वर्गीयता का दर्शन कराना चाहती थी, मतलब दिखाना चाहती थी। ठीक है। हाँ, हंत वही व्यक्ति आया और उसने अपनी लात से उसे तोड़ फोड़ डाला, रानी हमारी व्यथा से भर गई। तो ये कुछ शब्द इसमें दिए गए थे, मूक, मुह, विशुद्ध, शून्य, स्वर्गीयता, दर्शन, साक्षात, ये शब्द दिए हुए थे। इन शब्द को हमें क्या करना था, इनका अर्थ हमें लिखना था। इस गद्यांश के अकॉर्डिंग हमें इनका अर्थ लिखना था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। वह उजड़ मनोहर को इस अपूर्व स्थापत्य का दर्शन कराएगी, मतलब अत्यधिक सुंदर जो भाट बनाया था उसका दर्शन करवाएगी। किसको, उज्जड़ यानी मूर्ख मनोहर को। पर अभी जरा थोड़ा देख तो लो। और सुरबाला मुँह बाएं आंखें स्थिर करके इस भाट को, श्रेष्ठ को देख देख कर विस्मित और पुलकित होने लगी। पहले वो सोची कि पहले मैं खुद इसको देख लेती हूँ कि कहीं से कुछ गड़बड़ तो नहीं है। तो सुरबाला उसको इस प्रकार से देखने लगी जैसे उसके सामने स्वर्ग आकर खड़ा हो गया है। तो उसको खुशी से, पुलकित होकर और विस्मित यानी आश्चर्य से उसको देखने लगी। परमात्मा कहाँ विराजते हैं, कोई इस बाला से पूछे। अब वो कह रही है कि जो स्वर्ग उसने देखा है, बाहर के रूप में जो स्वर्ग उसने देखा है, तो उसको देखकर वह कह रही है कि जो परमात्मा है वो कहाँ विराजते हैं, वो इस सुरबाला से पूछे, अर्थात मुझसे पूछिए कि परमात्मा कहाँ है। तो इसी स्वर्ग के अंदर वो परमात्मा बैठे हैं। तो वह बताए इस भार के जादू में, इस भार के अंदर बैठे हैं। तो मैंने आपको अर्थ इसका दोबारा बता दिया है, पहले लेसन के अकॉर्डिंग बता दिया था, अब मैंने इसका ध्यान को पढ़कर भी आपको बताया है। स्वयं आप इसको लिखोगे अपने मन में, मन से करोगे इसको। ठीक है। भाषा और व्याकरण की बात हम कल करेंगे। थैंक यू।